हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेज है जो CSGMU यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो होने वाली है। इसमें जो है हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा है उसके जो है हम लोग जो है टॉप 75 यानी 75 क्वेश्चनों को जो है हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। पिछले 2 दिन से जो है क्लासेज नहीं हो पाई हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन थी, लेकिन अब जो है लगातार आप लोगों की क्लासेज जो है एग्ज़ाम तक जो है लगातार चलने वाली है। आप लोगों की एग्ज़ाम 28 जुलाई से है, आप लोगों को पता है कि डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है। तो अब जो है हम लोग लगातार जो है ऐसे ही 75 क्वेश्चन, कभी कभी 100 क्वेश्चनों की सीरीज जो है हम लोग लगातार डेली करते रहेंगे, तो आप लोगों का काफ़ी जो है कवर हो जाएगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो हम लोग जो है अब चलते हैं सीधे अपने जो है क्वेश्चन पर। अगर आप लोग जो है अभी मेरी प्रीवियस क्लासेज को नहीं देखा है, जो कि पर्यावरण और टेक्नोलॉजी दोनों सब्जेक्ट की जो है मेरी प्रीवियस ईयर क्लासेज लगभग 6-6 7-7 क्लासेज हो गई है इसी चैनल पे। बीएड सेकेंड सेमेस्टर क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं पे आप लोगों की सारी क्लासेज जो है मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके आप लोग जो है पूरी क्लासेज को कर सकते हो। तो हम लोग जो है इस वीडियो में जो है आप जो है बात करने वाले हैं, जो है 75 क्वेश्चनों की सीरीज जो है हल करने वाले हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक मीठे और स्वच्छ जल की झील कौन सी है। जो सबसे अधिक मीठे पानी की झील और जो स्वच्छ जो झील है वो कौन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे अधिक मीठे और स्वच्छ पानी की झील कौन सी है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर बैकाल है। अगर यहाँ पे अगर केवल पूछा होता कि सबसे अधिक मीठे पानी की झील और इसमें अगर ऑप्शन में होता कैप्सियन सागर, तो उसका राइट आंसर कैप्सियन सागर होता। यहाँ पे कैप्सियन सागर आंसर में मतलब कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपकी जो है बैकाल झील जो है सबसे मीठे और स्वच्छ पानी की झील जो है बैकाल झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के सर्वाधिक जल शक्ति के भंडार उपलब्ध है। मतलब किस देश में, ये जो ऑप्शन दिए इसमें से कौन से देश में विश्व के सर्वाधिक जल शक्ति का भंडार है। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो है जल शक्ति का भंडार है, तो अफ्रीका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जल विद्युत शक्ति के उत्पादन को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। जो जल विद्युत शक्ति उत्पादन को जो है प्रमुख रूप से कौन प्रभावित करता है, तो घाटी की ढाल जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जो घाटियां की ढाल होते हैं वो जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो में हुआ था, रियो पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं, रियो डी जर्नी जिसे हम लोग कहते हैं, तो रियो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। यानी कि ओजोन परत के क्षरण के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है वो जो है CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो सबको पता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला है रासायनिक उद्योग का जन्मदाता देश है। जो रासायनिक उद्योग का जन्मदाता देश हम लोग कहते हैं उसको हम लोग जर्मनी को कहते हैं। यानी कि जो जर्मनी देश है वो जो है रासायनिक उद्योगों का जो है जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो जर्मनी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भाखड़ा नागल द्वारा जल एकत्रित होता है। यानी कि भाखड़ा नागल जो बांध है उसके द्वारा जल एकत्रित होता है, किस नदी का होता है, तो सतलज नदी का। सतलज नदी का जल जो है भाखड़ा नागल द्वारा एकत्रित किया जाता है। अगर पूछा जाए कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ठीक है, तो सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि विश्व का कौन सा देश यूरेनियम के लिए सर्वाधिक भंडार रखता है। विश्व का कौन सा देश यूरेनियम के लिए सर्वाधिक भंडार रखता है, तो कनाडा। कनाडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम जो है सबसे ज्यादा कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा जल संचयन पर किए गए कार्य के लिए प्रचलित रूप में वाटरमैन कहा जाता है। जो भारत में वर्षा जल संचयन के लिए किए गए कार्य के लिए प्रचलित रूप में वाटरमैन किसको कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह पचौरी को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह जो पचौरी हैं इनको जो है वाटरमैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। जो पर्यावरण है हमारा उसको जो है सर्वाधिक क्या मतलब इनमें से कौन सा बिगाड़ता है। उद्योग धंधे जो है सबसे ज्यादा इसको प्रदूषित करते हैं या फिर बिगाड़ते हैं। तो पर्यावरण को सबसे ज्यादा जो बिगाड़ने का काम हो जो उद्योग धंधे करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे जो है उद्योग धंधे से जो है पर्यावरण हमारा बहुत ज्यादा प्रदूषित होता है। तमाम प्रकार के हमारे प्रदूषण जैसे कि जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ये सारे प्रदूषण जो है उद्योग धंधे के कारण ही होते हैं। तो उद्योग धंधे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्वच्छतम पानी की झील कौन सी है। यानी कि जो सबसे स्वच्छ पानी की झील है वो जो है बैकाल झील। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
तो सबसे स्वच्छ पानी की झील बैकाल झील कहलाती है। अगला है सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस मतलब कि प्रदेश में किस प्रदेश में वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर, जो गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भोपाल। भोपाल में गैस त्रासदी जो हुआ था, तो इसका भोपाल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा। अगला है भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव होता है, जो भूस्खलन होता है उसका जो सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में होता है, तो भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव जो है आप लोगों को पता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ही जहाँ पे पठार पर्वत ज़्यादा होते हैं वहीं पे जो है भूमि का स्खलन यानी कि भूमि का जो टूटना होता है वह जो है पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। पहाड़ों वगैरह में आप लोगों को जो है न्यूज़ वैसे पढ़ते रहते हैं कि जो है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ये पहाड़ टूट गया है जिसके कारण इतनी जो है मौतें हो गई, इतने लोग दब गए हैं, तो वो सब चीज़ें भूस्खलन कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र में आता है। अगला है सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, जो भूकंप है सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, तो जापान में जो है सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रचलित रूप से झील नासी कहते हैं, जो झील नासी है वो जो किसको कहते हैं, हरित गृह गैसों को कहते हैं, अम्लीय वर्षा को कहते हैं, या फिर O2 तथा CFC को कहते हैं, या फिर न्यूक्लियर परीक्षण को कहते हैं। जो झील नासी है उसको हम लोग अम्लीय वर्षा को सबसे मतलब अम्लीय वर्षा को है जो में झील नासी कहते हैं। प्रचलित रूप से जो झील नासी यानी कि झील को जो नष्ट करता है वो जो अम्लीय वर्षा होती है, प्रभावित करता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जल संकट का मुख्य कारक है, जो विश्व जल संकट का इनमें से कौन सा सबसे जो है मुख्य कारक है, बांध, बाढ़, बढ़ती जनसंख्या या फिर सूखा। जो विश्व जल संकट, संकट का मतलब जब तक सूखा नहीं पड़ेगा जब तक संकट कहाँ से आएगा। बांध तो इसमें कोई हो ही नहीं सकता, बाढ़ इसमें से कहाँ जल संकट होगा, बढ़ती जनसंख्या से भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि सूखा से प्रभाव पड़ता है। अगर सूखा पड़ जाता है देश में या फिर विश्व में तो जल संकट की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कश्मीर कोहिमा चिपको पदयात्रा की थी, जो कश्मीर कोहिमा चिपको पदयात्रा की थी किसने की थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है कश्मीर कोहिमा चिपको पदयात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सन 1986 की चेर्नोबिल दुर्घटना यानी कि रूस की जो दुर्घटना चेर्नोबिल है 1986 में हुई थी, उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध केंद्रीय दुर्घटना है। केंद्र की दुर्घटना, ये जो है एक केंद्र की दुर्घटना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है कि वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य विनाशक कौन सा है, जो वायुमंडल में ओजोन परत का सबसे अधिक जो विनाश करता है यानी कि सबसे अधिक जो क्षति पहुंचाता है वो जो है कौन सी गैस है, तो ओजोन परत को जो है अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर होता आप लोगों के कि CFC अगर ऑप्शन होता तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग क्लोरीन को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन में होता तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर होता, वो नहीं है तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है मरुस्थलीकरण रोकने का एक समाधान है, अगर भारत में मरुस्थलीकरण रोकना है तो उसका एक समाधान क्या है, वर्षा जल संचयन इसका राइट आंसर है। अगर वर्षा जल संचयन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही मरुस्थलीकरण को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पनधारा प्रबंधन सफलतापूर्वक बचा सकता है, जो पनधारा प्रबंधन है वो जो है सफलतापूर्वक बचा सकता है, किसको बचा सकता है, मैदानों में बाढ़ को, जल ऊर्जा ह्रास को, वन विनाश को, या जल उत्पादन रोग को। तो पनधारा प्रबंधन सफलतापूर्वक जो है मैदानों में जो बाढ़ आती है उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, तो मैदानों में बाढ़ को बचा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में तप्त स्थान है, भारत में तप्त स्थान निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ज़्यादा तप्त स्थान है, तो पश्चिमी घाट जो है सबसे ज़्यादा तप्त स्थान है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि मानव के समक्ष सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि मानव के सामने जो है सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, नाभिकीय युद्ध का है, जल विस्फोट जनसंख्या विस्फोट का है, जल संकट का है, या फिर प्रदूषण का है। तो मानव के समक्ष जो है सबसे बड़ा खतरा जो है जल संकट का माना जाता है, जल संकट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में वर्षा जल संचयन पर किए गए कार्य के लिए प्रचलित रूप से वाटरमैन कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है दोहराया गया है लेकिन यहाँ पे राजेंद्र सिंह को यहाँ पे
ये क्वेश्चन भी यहाँ पे देखो आप लोग रिपीट हुआ है कि जो भारत में वर्षा जल संचयन के लिए किए गए कार्य के लिए प्रचलित रूप से वाटरमैन कहा जाता है, राजेंद्र सिंह पचौरी को कहा जाता है। तो राजेंद्र सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ तो इसको आप लोग ध्यान दे लेना। देश में धारणीय विकास संभव है, जो देश में धारणीय विकास है वो जो है संभव है संसाधनों का प्रयोग कम करने पर, उन्नति अभियांत्रिकी से, या फिर संसाधनों के सर्वाधिक प्रयोग से, या फिर हरित लेखा जोखा से। तो देश में जो धारणीय विकास संभव होता है वो जो संसाधनों का प्रयोग कम करने पर, संसाधनों का जितना हम लोग कम प्रयोग कर में उतना ही धारणीय विकास जो है संभव होगा। अगला है कौन सी एक नदी जल विवाद का कारण है, यानी कि इनमें से कौन सी एक नदी है जो है जल विवाद का जो है कारण बनी हुई है। तो गंगा नदी जो है जल विवाद का कारण बनी हुई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस नगर में पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत जैव विविधता सम्मेलन संपन्न हुआ था। मतलब कौन से नगर में जो पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत जो जैव विविधता सम्मेलन जो है संपन्न हुआ था वो जो है रियो में हुआ था। रियो जो है पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरो उसका पूरा नाम है। ठीक है, हम लोग रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो रियो डी जेनेरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन एक सुमेलित नहीं है। जो ये चार ऑप्शन दिए गए इनमें से जो कह रहा है कि कौन एक सुमेलित नहीं है। भारतीय वन अधिनियम 1927, ये तो बिल्कुल सही है। वन जीव रक्षा अधिनियम 1973, ये गलत है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1987, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन जीव रक्षा अधिनियम 1973 नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट वो गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी गैस अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है। इनमें से जो है कौन सी गैस जो है अम्लीय वर्षा का जो है सबसे मुख्य कारक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वर्षा जल के लिए अम्ल वर्षा के लिए सबसे प्रमुख कारण है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन एक ओजोन के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है, ध्यान देना। कौन एक ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो होती है, सल्फेट एरोसोल भी होते, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें नहीं होती है। ओजोन परत के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसे ओजोन परत अवक्षय प्रभावित नहीं करता है। पृथ्वी की तापीय दशाएं, शरीर की रोग क्षमताएं, प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं, या फिर वायुमंडल की ऊपरी परत। तो जो वायुमंडल की ऊपरी परत होती है उसको जो है प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की ऊपरी परत। अगला है वातावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो आप लोग ध्यान देने लगे। वातावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब बनाया गया था। तो वातावरण संरक्षण अधिनियम जो है बनाया गया था 1986 में। तो 1986 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र की गोष्ठी में मानवीय वार्ता व रण पर चर्चा स्टॉकहोम में कब हुई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की गोष्ठी में जो मानवीय वार्ता है, मानवीय वातावरण पर जो चर्चा स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो जो है कब हुआ था। 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। ठीक है, अगला है कि सरकार का अधिकार है। सरकार का अधिकार क्या है। नियम बनाने का है, निर्देश जारी करने का है, नमूने लेने का है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सरकार का जो अधिकार है वो जो है सभी हो जाएगा, यानी नियम बनाने का भी होता है, निर्देश जारी करने का भी होता है, नमूने लेने का भी होता है। उपर्युक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय वातावरण ट्रिब्यूनल बिल कब पास हुआ था। जो राष्ट्रीय वातावरण ट्रिब्यूनल बिल है वो जो है 1992 में पास हुआ था। तो 1992 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वातावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं। जो वातावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उनमें जो है कुल कितनी धाराएं हैं। तो 26 धाराएं हैं। तो 26 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1984 में भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था। 1984 में जो भोपाल त्रासदी गैस है उसमें जो मतलब रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो भोपाल त्रासदी जो मतलब गैसों का वो हुआ था त्रासदी, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा गंगा नदी का कौन सा भाग सबसे कम प्रदूषित है। गंगा नदी का कौन सा भाग सबसे कम प्रदूषित है।
यहाँ पे हरिद्वार से जो फर्रुखाबाद है वो जो है सबसे कम प्रदूषित है। बाकी ये जो है इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर, भागलपुर से फरक्का, वाराणसी से पटना, ये जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित माने जाते हैं। सबसे कम प्रदूषित जो है हरिद्वार से फर्रुखाबाद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन एक सही नहीं है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन एक सही नहीं है। आपदाएं प्राकृतिक एवं मानव जनित होती हैं, ये तो सही कह रहा है। बाढ़ से महामारी फैलती है, ये भी सही है। भूस्खलन से अनियंत्रित मृदा अपरदन होता है, ये भी सही है। सुनामी लहरें वायुमंडलीय तूफानों से उत्पन्न होती हैं, गलत बात है, ये जो है गलत है। जो सुनामी लहरें हैं वो जो है वायुमंडल के तूफानों से बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास से अभिप्राय है। सतत विकास का मतलब होता है कि आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के मध्य संतुलन जो है सतत विकास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सतत विकास का समर्थन आधार है। जो सतत विकास का समर्थन आधार है वो जो है पारिस्थितिकी मित्रता होती है। पारिस्थितिकी मित्रता जो है सतत विकास का समर्थन आधार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूकंप की पूर्व सूचना कौन सा एक लक्षण सही नहीं है। यानी कि भूकंप के लिए जो पूर्व सूचना है उसके लिए कौन सा लक्षण जो है सही नहीं है। जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन, भूमिगत जल में रासायनिक परिवर्तन, गहरे कूपों यानी कि कुओं में जल स्तर में परिवर्तन, भवनों का हिलना। इसमें से कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो भवनों का हिलना ये तो है, गहरे कुओं में जल स्तर का बढ़ना ये भी है, जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन ये भी है। जब भी भूकंप आता है ये सारी जो है क्रियाएं होती हैं, केवल बी नंबर को छोड़कर, यानी कि भूमिगत जल में रासायनिक परिवर्तन ये जो है नहीं होता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर होता है। बाकी सब जो है भूकंप के लिए सारे उत्तरदायी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस भूकंप पेटी में हिमालय क्षेत्र स्थित है। भारत की किस भूकंप पेटी में जो है हिमालय क्षेत्र स्थित है। तो जोन प्रथम यानी कि फर्स्ट जोन में जो है हिमालय का क्षेत्र स्थित है, तो फर्स्ट जोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस के किस नगर में वर्ष 1986 में परमाणुवीय विकिरण हुआ था। रूस के किस नगर 1986 में जो है परमाणुवीय विकिरण हुआ था। तो चारनोबिल नगर है रूस का एक, चेरनोबिल नगर, उसी में जो है 1986 में परमाणुवीय विकिरण हुआ था। तो चेरनोबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेतु समुद्रम नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो सेतु समुद्रम नहर परियोजना है उसके संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है कि यह कृष्णा एवं कावेरी नदियों को जोड़ेगा, यह यात्रा अवधि को 20 घंटे कम करेगा, यह मछली पकड़ने वालों का क्षेत्र कम करेगा, यह पाक जलडमरू एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगा। तो इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसमें यह यात्रा अवधि को 20 घंटे कम करेगा, यही सही नहीं है। बाकी सब इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दैवीय आपदा का मुख्य कारण है। जो दैवीय आपदा है उसका जो है मुख्य कारण क्या होता है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि होता है। दैवीय आपदा का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ शहर है। मतलब इनमें से जो है कौन सा जो है सबसे स्वच्छ शहर है। तो यहाँ पे शंघाई जो है सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। ठीक है, इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से शंघाई जो है सबसे स्वच्छ शहर है। अगला, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं। तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगला, ओजोन गैस का रंग है। जो ओजोन गैस का रंग है वो जो है कैसा है। तो हल्का नीला होता है। जो ओजोन गैस का रंग है वो जो है हल्का नीला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी जो है कहाँ स्थित है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो चेरापूंजी है वो जो है मेघालय में स्थित है। तो मेघालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगर बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और बिहार को कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, सुनामी लहर का सर्वाधिक प्रभाव वाला राज्य है। जो सुनामी लहर का सर्वाधिक प्रभाव वाला राज्य कौन सा है। तो अंडमान निकोबार जो है इसका राइट आंसर। जो अंडमान निकोबार है वो जो है सुनामी लहर का सबसे अधिक प्रभावित होता है। अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाधक है। जो पर्यावरण प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाधक है। तो बढ़ती जनसंख्या भी है इसमें, नगरीकरण भी है, औद्योगिकीकरण भी है।
तो इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पर्यावरण प्रबंधन के लिए ये सभी बाधक होते हैं, बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया था। यानी कि गंगा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण जो बनाया गया था वो जो है कब बनाया गया था, तो 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हालांकि 2-3 बार मतलब रिपीट हुआ है अभी तक जो भी क्लासेज हुई हैं, तो 1985 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व तापमान में वृद्धि का कारण क्या है। विश्व तापमान जो है में जो वृद्धि होती है उसका जो है कारण क्या है। इसका जो मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ने से जो है विश्व में तापमान वृद्धि जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा। यानी कि विश्व में जो तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है उसमें उसका जो है परिणाम क्या होने वाला है। समुद्रों का जलस्तर ऊपर उठना, सही बात है। हिम शिखरों में हिम का पिघलना, ये भी सही बात है। सागर तटीय भागों का जलमग्न होना, ये भी सही बात है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विश्व में अगर तापमान की निरंतर वृद्धि होती जा रही है तो इसका परिणाम यही होने वाला है कि जो समुद्र का जलस्तर है वो जो ऊपर उठेगा, हिम शिखरों में जो है हिम का पिघलना यानी कि बर्फ का पिघलना हो जाएगा। उसके बाद सागरीय तटों तटीय भागों का जलमग्न होना, ये भी सही हो जाएगा। तो उपर्युक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन होता है। किस प्रदूषण से जो है जलवायु में परिवर्तन होता है। वायु प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, या फिर जल प्रदूषण से। तो ये सभी यानी कि ये वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण, इनमें से सभी से जो है जलवायु परिवर्तन होता है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीय तापन, जो भूमंडलीय तापन है, भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था। सॉरी, भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय चेतावनी का नारा है वो जो है कब दिया गया था। तो ये जो है 1989 में दिया गया था। 1989 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो यानी कि रियो सम्मेलन जिसे हम लोग कहते हैं 1992 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा एक बाह्य प्राकृतिक संकट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य प्राकृतिक संकट नहीं है। ठीक है, चक्रवाती तूफान, सूखा, बाढ़ या फिर सुनामी। तो सुनामी जो है बाह्य प्राकृतिक संकट नहीं है, बाकी ये सब बाह्य प्राकृतिक संकट है। ठीक है, सुनामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण का मुख्यालय कहाँ है। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण है उसका जो है मुख्यालय कहाँ है। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। जो वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस है वो जो है CFC यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्वेश्चन लगभग 10 बार रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को रट गया होगा कि जो है ओजोन परत क्षरण के लिए जो है सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक CFC हो जाएगा। अगर CFC ऑप्शन में नहीं है तो क्लोरीन हो जाएगा। अगर क्लोरीन भी ऑप्शन में नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देना। भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव होता है, यानी कि भूस्खलन का जो सर्वाधिक प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक भूकंप आते हैं जापान में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, इसको ध्यान दे लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अतिवृष्टि होने से प्राकृतिक आपदा को कहते हैं। अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को कहते हैं, क्या कहते हैं। जो अतिवृष्टि से प्राकृतिक आपदा होती है उसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विश्व वन दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो 21 मार्च जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 मार्च को विश्व जो है वन दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये तीनों चारों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के किस कारक से प्रभावित नहीं है। जो मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के किस कारक से प्रभावित नहीं होता है, तो वन्य जीव से प्रभावित नहीं होता है। तो वन्य जीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, धारणीय विकास प्राप्त किया जा सकता है। जो धारणीय विकास है वो जो प्राप्त किया जा सकता है किससे। हरित लेखा जोखा से, समुद्री संसाधन से, वन उपयोग से या फिर कृषि से। तो धारणीय विकास जो है वन उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। तो वन उपयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पे। रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था।
तो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है, ये भी आप लोगों को रट गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जो उत्कृष्टता केंद्र है वो जो कहाँ स्थापित किया गया है, तो पटना में स्थापित किया जाता है। पटना में इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पर्यावरण वन मंत्रालय उत्कृष्टता केंद्र है वो जो पटना में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित रूप से गरीबों का कास्ट कहा जाता है। जो प्रचलित रूप से गरीबों का कास्ट है वो जो है किसको कहा जाता है, शीशम को, आम को, बबूल को या फिर बांस को, यानी कि बांसा को। तो बबूल को जो है गरीबों का जो है कास्ट कहा जाता है, तो बबूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर सामान्यतः मिलने वाला वृक्ष होता है, जो पहाड़ों पर जो मिलता है वो जो है कौन सा वृक्ष होता है, तो बबूल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है पहाड़ों पर, तो बबूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 22 अप्रैल किससे संबंधित है। 22 अप्रैल जो है यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो ये दो तीन दिवस है, यानी कि 21 मार्च को जो है, अगर 21 मार्च पूछे तो विश्व वन दिवस, अगर 22 मार्च पूछे तो विश्व जल दिवस, अगर 22 अप्रैल पूछे तो पृथ्वी दिवस, अगर 22 मई पूछे तो जैव विविधता दिवस। ये 4 जो है दिवस आप लोग रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो वृक्ष कोणधारी अथवा टैगा वनों से संबंधित नहीं है वह कौन है। जो वृक्ष कोणधारी अथवा टैगा वनों से संबंधित नहीं है उसे हम लोग बलूत कहते हैं। बलूत कहा जाता है उसको, ठीक है। तो बलूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हम लोगों ने 75 क्वेश्चनों की सीरीज जो है इस वीडियो में जो है हम लोगों ने हल किया। तो आशा करता हूँ जो है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।